तो जी यहाँ से मैंने जो है ये दोनों चीज़ें परचेज़ कर ली हैं। मैंने सोचा अब आ ही गई हूँ तो खाली हाथ ना ही जाऊँ तो बेहतर है। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं और अब हमने बच्चों को एसएस वर्ल्ड लेकर जाना है। ले जी, अब हम शोरूम से बाहर निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं एसएस वर्ल्ड और उसके बाद फिर हम जाएंगे नूर महल। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं एसएस वर्ल्ड, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो सबसे पहले जो है हमने गाड़ी पार्किंग पर लगाई है और उसके साथ ईपा ने कॉटन कैंडी ली है। ले जी, ये अब हम आ गए हैं एसएस वर्ल्ड में और ये हिबा को भी हम लेके चलते हैं एरिया की तरफ जहाँ पे अफसर हैं। हिबा, ये ज़रा ये डक के साथ अपनी फ़ोटो भिजवाना ज़रा। दाऊद, तुम कैसे लग रहे हो डक के साथ? तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे झूले हैं और उनको लेने के लिए यहाँ पर बैंड देना ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चों को हमने सबसे पहले बैंड ले दिए हैं। तो जी सबसे पहले जो है बारी आती है डांसिंग झूले की। बच्चों ने चूज़ किया है कि सबसे पहले वो डांसिंग झूले पे बैठेंगे और वाक़ई में वो डांस करते-करते ही झूला झूल रहा होता है और बच्चे जो हैं झूला लेकर आ चुके हैं और अब वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट झूले का। तो जी अब बारी आ गई है बोटिंग की। तो दाऊद इस टाइम बहुत एक्साइटेड है बोटिंग के लिए, लेकिन हिब्बा की मिन्नत समाजत करनी पड़ रही है कि प्लीज़ बेटा ले लो, बैठ जाओ, बोटिंग कर लो, लेकिन वो है कि टस से मस नहीं हो रही। खैर दाऊद जो है वो बैठ चुका है और काफ़ी इंजॉय कर रहा है। इतने में दाऊद की वीडियो बनाते बनाते मैं हिबा को लेकर ऊपर पहुंच चुकी हूँ कैसल दी फन में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त गेम्स हैं और काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो जी अब मैं वापस आ गई हूँ नीचे और दाऊद की बोटिंग का टाइम है वो भी ख़त्म होने वाला है और इस टाइम वो है आपस में दूसरी बोट के साथ टक्कर मार रहा है। इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने ये पिक्चर ऐड की थी, तो मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कौन सी प्लेस है। तो ये एसएस वर्ल्ड का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस, जिसके अंदर मुझे जाने का बेहद क्रेज़ था कि आखिर वहाँ पे कैसा लगेगा, कितना मज़ा आएगा और कितना डर लगेगा। तो जी मैं अभी आई हूँ हॉन्टेड हाउस से, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी डरने वाला सीन नहीं है। तो दिल, क्या विचार हैं आपके एसएस वर्ल्ड को लेके? अच्छा, बहुत अच्छी जगह है बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत सारे में सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब आपको एक जगह से बैंड हो जाता है और आप पूरे झूलों को एंजॉय करते हो। तो आई थिंक तो ये प्लेस बच्चों को लेकर आना चाहिए। बहुत एंजॉय होता है। एक अच्छा आप 3 से 4 घंटे के लिए बच्चों को देते हैं। बच्चे अब 5D सिनेमा के अंदर जा चुके हैं। A few moments later. लाइट ऑफ करनी है ना। वो लाइट ऑफ करके ना पर सारी लाइट डिम लाइट करके टीवीएस के ड्रामे ऐसे ऐसे चला देते हैं, ऐसे हम बिजली पे तो जी एसएस वर्ल्ड में एंटर होते साथ ही जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये ट्रेन है। तो इसके लिए अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो अब बच्चे हैं जो ट्रेन में बैठ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है सभी सीट्स फुल हो जाएंगी। ये व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जी अब जो है ट्रेन पहुंच चुकी है वापस और बच्चे जो है अब निकल कर इसमें से आ रहे हैं और अब जाएंगे ये लोग नए झूलों की तरफ, क्योंकि अभी बहुत सारे झूले हैं जो लेने बाकी हैं। तो जी फाइनली बच्चे जो हैं झूले शूले लेकर फ्री हो गए हैं और झूले लेने के बाद एज़ यूजुअल उन्हें भूख लग गई है। तो इस टाइम जो है हिबा पॉपकॉर्न खुद भी खा रही है और डक को भी खिला रही है। तो बस अब हम एसएस वर्ल्ड से निकल रहे हैं क्योंकि अभी हमें और जगह पर भी जाना है। तो रास्ते में हिबा को जो भी स्टैचू नज़र आते हैं वो उनके पास खड़े होकर अपनी पिक्स बनवाती रही है। पता नहीं शायद इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लें जी, अब हम जा रहे हैं नूर महल की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं नूर महल और ये अब नूर महल की एंट्रेंस है। और
अब हमने नूर महल के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा रश है, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी लाइट शो शुरू होने वाला है। और ये लाइट शो है बहुत ज़बरदस्त। इसमें हिस्ट्री बताई गई है कि नवाबों का दौर कैसा गुजरा, उनकी क्या क्या जोन सी थी तरजीहात थी, उन्होंने क्या कुछ बनाया, और ये उसकी फाइनल लाइटिंग्स हैं। ये नूर महल और ये शिप है जो नवाब साहब की थी। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं बड़ा नवाब के वाले स्टाइल का है, सिटिंग एरिया, और इसके ऊपर भी एक डेक है। और अभी हम ऊपर जाते हैं डेक पे। ये डेक से आपको नूर महल का नज़ारा, बहुत खूबसूरत प्यारा व्यू है। बच्चे इस टाइम भूख में इंतज़ार कर रहे हैं। लें जी, खाना हमारा आ गया है और बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त किस्म की टर्किश मलाई बोटी है, और उसके साथ रेशमी कबाब, और उसके साथ राइस हैं। बच्चों को भूख लगी हुई थी और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो सा है वो अपने पेटों को भर लें। खाना फिनिश हो चुका है और अब हम चलते हैं नूर महल की तरफ। ये जो नूर महल में हम एंटर हो रहे हैं, ये इसकी एंट्रेंस गेट है, जहाँ पे ये इनका दीवान है, ये इनकी बालकोनी है, और ये नवाब साहब का दरबार है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जोन सी हैं वो हिस्टोरिक जोन सी हैं वो उन्होंने लगाई हुई हैं चीज़ें। ये पियानो पड़ा हुआ है नवाब साहब का, इसी तरीके से चेयर्स हैं कुछ विजिटर्स की, और कुछ चीज़ें। ये इसकी बहुत खूबसूरत सी छत है। ये इसके बहुत प्यारे से ये नवाब साहब की जोनसी है, नवाब पंजम की जोनसी है, उसकी एक स्टैचू बना हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जोनसी हैं जो उन्होंने काम की हैं अपनी। ये गेट की, ये उनके ऑर्डर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो उसको बाकायदा उन्होंने आवेज़ा किया हुआ है बड़े खूबसूरत तरीके से। एजुकेशन, हेल्थ और मुख्तलिफ सिस्टम्स को ये बोहरी गेट का एक डिज़ाइन दिया हुआ है। ये एमिनेशन जो उस दौर में यूज़ होता था, और ये नवाब साहब की मुख्तलिफ जो सी मुख्तलिफ नवाबों की जो वक्त के साथ साथ गुजरे और उसके साथ उनकी अगली जो सी उनकी जो जंगें हैं या मुख्तलिफ जो वो सॉर्ट ऑफ ऑनर्स और दूसरी चीज़ें उनकी पिक्स हैं। ये गैलरी है पूरी, बहुत प्यारे तरीके से जो सा पाक आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दोनों साइडों पे उनकी जो सी हैं वो लगी हुई हैं, पिक्स लगी हुई हैं। इसके बाद मुख्तलिफ जो से दरबार हैं, जो इसमें दरबार महल, नूर महल और बहुत सारे, ये बहुत प्यारा सा ये उसका बेडरूम है नवाब साहब का। बल्कि ये इतना बड़ा सिंगार मेज़ है कि हिरा ने मुझसे पूछा कि नवाब साहब तो बड़े माशाल्लाह शौकीन मिजाज लगते हैं। तो मैंने उसको बताया कि वो उसकी कौन सा कोई एक महारानी थी, उसकी भी तो बहुत सारी महारानियाँ थी। ये जी बच्चों के साथ साथ जो सा उनकी जो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात, उनके ये जो जेवरात जो नवाब और नवाब की बेगम जेबतन करते थे, ये उनकी हैं। ये मिट्टी के जो हमारा कल्चर है, ये चीज़ें जो सी हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो सा म्यूज़ियम में लगाई हुई है। चक्की है और बहुत सारे ड्रेसेस है। इसके बाद फिर जी ये स्वेंजर शॉप आ गई, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो से हैं वो चीज़ें जो ये सेल भी करते हैं। आप वहाँ से कुछ चीज़ ख़रीदना चाहें गिफ्टिंग के लिए वो भी ले सकते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर टैग लगा हुआ है। मोस्टली चीज़ें वुड की बनी हुई हैं, और नवाब की जो रियासत भावलपुर की जो सी हैं वो उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों की अक्कासी करती हैं। वहाँ के लोग उनके ट्रेडिशंस और उस चीज़ कल्चर की अक्कासी करती हैं। तो यहाँ से लोग गिफ्टिंग के लिए लेकर जाते हैं और बहुत अच्छी है। मैंने भी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लिए हैं।
चलें जी, अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है और सफ़र भी बहुत लंबा है। बेगम साहबा का तो अभी भी प्रोग्राम है कि हम शॉपिंग करें, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट टाइम के लिए रख दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।